हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लाइव ट्रेडिंग। सो दोस्तों, मार्केट में हम दूसरा ट्रेड ले चुके हैं। पहला ट्रेड जो मैंने लिया था उसमें मैंने निफ्टी को बेचा था 16,000 का, यानी कि 16,000 का पुट खरीदा था। तो मेरा वहां पर टारगेट था 320 रुपये, लेकिन 320 रुपये तक वो 16,000 का पुट नहीं गया। वहीं से बैंक निफ्टी रिवर्स हो गई, उसकी वजह से निफ्टी में भी दोस्तों पुल बैक रिकवरी देखने को मिली। तो इस वजह से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मेरा जो टारगेट था 2,225 रुपये कमाने का, वो कहीं ना कहीं टारगेट अचीव नहीं हुआ एंड 750 रुपये का प्रॉफिट बुक करके हम मार्केट में से एग्जिट कर दिए। फिर दूसरा ट्रेड जो मैंने दोस्तों बैंक निफ्टी का लिया है, उसमें मैंने 33,500 का कॉल खरीदा है, क्योंकि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो 385 के आसपास दोस्तों हमारी एंट्री हो चुकी है एंड यहाँ से हमारा टारगेट होगा कम से कम 485 रुपीज़, 100 रुपीज़ का टारगेट होगा। ये कोई स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी नहीं है दोस्तों, ये दूसरी स्ट्रेटेजी है, ये इंट्राडे की ट्रिक है मार्केट में काम करने की। तो इसमें थोड़ा सा लंबा मैं होल्ड करूँगा, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं छोटा लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ से दोस्तों जैसे ही हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस, बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। 1,000 रुपीज़ का लॉस बुक करके वापस में हम मंदी साइड बेच चुके हैं। यानी कि जो मार्केट में सुबह सुबह रिकवरी देखने को मिली थी गैप डाउन ओपनिंग के बाद, मुझे लगा था कि मार्केट रिकवर होनी चाहिए, इसी वजह से हमने 33,500 का कॉल खरीदा था। लेकिन 1,000 रुपीज़ का लॉस बुक करके हम वापस मंदी साइड बेच चुके हैं। यानी कि 16,000 का पुट दोस्तों जो मैंने पहले खरीदा था, वहाँ पर मुझे 750 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद वापस से दोस्तों नीचे की तरफ सिग्नल मार्केट में आ चुका है, यानी कि मार्केट यहाँ से गिरेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। एंड आज हम अपने ट्रेड को काफ़ी लंबे समय तक होल्ड करने वाले। अगर मार्केट गिरती है दोस्तों तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हमें यहाँ से मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम गलत होते हैं यहाँ से दोस्तों, मतलब मार्केट ज़्यादा नहीं गिरती, तो वापस से हम बैंक निफ्टी को बाय करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से ये लगता है कि अगर रिवर्सल आता है तो बैंक निफ्टी इस पूरी चाल को लीड करनी चाहिए। सो वेट करते हैं दोस्तों, जैसे ही यहाँ से 16,000 के पुट में टारगेट या स्टॉप लॉस आता है, या तो फिर 33,500 की कॉल में वापस में एंट्री करता हूँ, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो दोस्तों, मार्केट जो है वो ज़्यादा गिरावट नहीं दिखा रही। मार्केट एक छोटा सा डिप लेने के बाद कहीं ना कहीं नीचे की तरफ कंसोलिडेट कर रही है। एंड जैसा कि मेरा मानना था कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो हम बैंक निफ्टी में वापस तेज़ी करके चलेंगे। तो इस बार मैंने 33,500 की कॉल को नहीं खरीदा, बल्कि डीप इन द मनी यानी कि 33,200 की कॉल में बाइंग करी है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 लॉट के साथ मैंने एंट्री करी है, मतलब जो रिवर्स ट्रेड लिया उसमें मैं अपनी क्वांटिटी को डबल कर चुका हूँ। तो अगर दोस्तों यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 650 रुपीज़, यानी कि 33,200 की कॉल में मेरा स्टॉप लॉस है 490 रुपीज़। 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूँ एंड 100 रुपीज़ का मिनिमम यहाँ से टारगेट लेकर चल रहा हूँ। सो ये ट्रेड दोस्तों अगर मेरा गलत हो गया तो काफ़ी बड़ा लॉस मुझे झेलना पड़ेगा। कम से कम जो लॉस का साइज होगा वो 7,500 रुपीज़ तक का हो सकता है। एंड 16,000 पुट में जो हमने एंट्री करी थी उसमें भी दोस्तों स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। उसका मेरा स्टॉप लॉस है 275 रुपीज़, 275। जब तक ये 16,000 का पुट नहीं आता मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बुक नहीं करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप ट्रेड में देख सकते हो कि एक तरफ बैंक निफ्टी में हमने तेज़ी करके रखी है, निफ्टी में मंदी करके रखी है। तो यहाँ से दोस्तों वेट करते हैं क्या होता है। काफ़ी गड़बड़ वाला माहौल चल रहा है, मार्केट जो है वो वोलेटाइल होती हुई। एंड इन द मनी कॉल बाय करने का कारण ये है कि मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सो जब भी दोस्तों मार्केट साइडवेज हो जाए, वोलेटाइल हो जाए, ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले, एंड उस वक्त अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बाय करके मार्केट में चलते हो, तो हमेशा आपको डीप इन द मनी कॉल या तो डीप इन द मनी पुट बाय करना चाहिए। क्योंकि एट द मनी या तो आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट बाय करके चलोगे तो उसका प्रीमियम बहुत ही जल्दी डीके हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। सो वेट करते हैं दोस्तों अब यहाँ से। तो भाई लोग, हमें मार्केट में ट्रेड करते हुए ऑलमोस्ट 2.25 घंटे हो चुके हैं। 9:15 बजे मैंने एंट्री ली थी, ऑलमोस्ट अभी 11 बज रहे हैं। तो 11 बजे तक हम 8,000 रुपये मार्केट को दे चुके हैं। 8,000 रुपये मैं अपनी जेब से सिर्फ 2 घंटे के अंदर लॉस कर चुका हूं। तो अभी 34,000 की पुट में हमारी एंट्री हुई है। 33,200 का जो मैंने कॉल खरीदा था वहां पर दोस्तों मैं 6,000 रुपये का लॉस बुक कर चुका हूं। एंड फाइनली जो 16,000 का पुट हमने खरीद कर रखा था वो भी यहाँ पर वो सौदा हमारा वैलिड है, यानी कि निफ्टी ज़्यादा उछाल नहीं दिखा रही। हालांकि मुझे निफ्टी को बेच कर चलना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी एंड निफ्टी ज़्यादा वीक लग रही थी। लेकिन जब दोस्तों मार्केट में डीप आया, जब डाउ जोन्स थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा रहा था, तब बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ज़्यादा गिरावट दिखा रही थी। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि 33,200 की कॉल जो मैंने बाय करी थी उसमें मैंने स्टॉप लॉस आने से पहले ही दोस्तों कहीं ना कहीं उस सौदे को काट दिया, थोड़ा सा पहले काट दिया। एंड 34,000 की पुट में हम वापस यहाँ से एंट्री कर चुके। तो अगर दोस्तों मार्केट यहाँ से गिरती है तो काफ़ी करेक्शन आनी चाहिए भाई। अब तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है वो पिछले 2 घंटे से रेंज बाउंड में कामकाज कर रही है। ना तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जा रही है, ना ही ज़्यादा नीचे जा रही है।
चाहिए। तो इसी बीच बहुत सारे ट्रेड हम लेते हुए, ट्रेड पर ट्रेड लेते हुए, लॉस पर लॉस खाते हुए, तो यहाँ पे भी दोस्तों 34,000 की पुट में अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो तकरीबन 12-13 मतलब मैं यहाँ से हिसाब लगाऊँ तो 13,000 रुपीज़ के आसपास हम लॉस बुक कर लेंगे। एंड लॉस बुक करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, मतलब 34,000 की पुट में दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो ये तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि मार्केट यहाँ से अब एक बार ऊपर जाना चाहती है। एंड काफ़ी बड़ा उछाल, एक पुल बैक रिकवरी काफ़ी स्पीड में आनी चाहिए। लेकिन मुझे इस बार लग रहा है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने इंट्राडे लो को सिर्फ 1 मिनट के लिए तो ज़रूर काटा था। निफ्टी वहाँ तक नीचे गिरावट में नहीं आई थी। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, मैं निफ्टी को यहाँ से बाय करके चलने वाला हूँ। एंड 16,000 के पुट में जैसे ही 275 का स्टॉप लॉस हिट होता है, मैंने वहाँ पर दोस्तों कॉल में एंट्री लगा दी है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है 34,000 के पुट में जो भी लॉस हो रहा होगा वो हम लॉस बुक करेंगे। 16,000 के पुट में भी हम लॉस बुक करेंगे। इन काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ हम निफ्टी का कॉल खरीदने वाले हैं। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर कुछ नया मतलब गड़बड़ होती है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स, जैसा कि मेरा मानना था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो निफ्टी इस चाल को लीड करेगी, निफ्टी में ज़्यादा उछाल आएगा। बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए भी वीक हो चुकी है, तो अब यहाँ से नहीं लग रहा दोस्तों कि मार्केट में अगर तेज़ी आती है तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। तो इसी वजह से 15,500 का डीप इन द मनी कॉल हम यहाँ से 287 रुपीज़ के भाव पर एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वांटिटी मेरी रहेगी 400 क्वांटिटी, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया है। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 315 रुपये। जैसे ही 315 रुपये का टारगेट आता है दोस्तों, हमारा लॉस कवर हो जाएगा। एंड लॉस अब यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं बचेगा। तो लॉस कवर होने के बाद फिर वापस से दोस्तों हम मार्केट में एंट्री ढूंढेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वापस से हम ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं स्टॉप लॉस बुक नहीं करने वाला, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी ने उछाल दिखाया है, मुझे लगता है 315 रुपये का टारगेट हमें बहुत ही जल्दी अचीव होना चाहिए। सो ट्रेडर्स, मार्केट में जो हमें लॉस हो रहा था ऑलमोस्ट 13,000 रुपये का लॉस मैंने कर दिया था, तो वो 13,000 रुपये का लॉस हम कवर कर चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि 15,500 की कॉल में हमने 11,230 रुपये का नेट प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो अभी दोस्तों हमें 900-950 रुपये का लॉस हो रहा है। तो फाइनली 900 रुपये का लॉस कोई दोस्तों को बड़ी बात नहीं है। 800-1000 रुपये का लॉस इंट्राडे में कभी भी किसी को हो सकता है। तो बड़ा लॉस हमें नहीं हुआ दोस्तों। जो भी हमें लॉस हो रहा था वो फाइनली हम कवर कर चुके हैं। तो जो लॉस कवर किया दोस्तों 315 रुपये का जब टारगेट आया, तब यहाँ पे क्या हुआ कि लाइट चली गई थी, बिल्कुल कल की तरह आज भी लाइट चली गई थी। तो लाइट चली जाने की वजह से मैं टाइम पर दोस्तों रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन अंत भला तो सब भला दोस्तों, फाइनली हम मार्केट में से यहाँ से एग्जिट कर रहे। अब यहाँ से मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं एक ट्रेड यहाँ से ज़रूर लूँगा, ताकि मैं दिन के एंड में प्रॉफिट में कहीं ना कहीं एंड करके जाऊँ। सो ट्रेडर्स, मैंने एक ट्रेड लिया था लेकिन वो टाइम पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैंने क्या किया दोस्तों कि 15,500 की कॉल में वापस एंट्री कर दी थी। इस बार सिर्फ एक लॉट लिया था। तो एक लॉट लेने के बाद मुझे वहाँ पर 1,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 1,500 रुपये का प्रॉफिट बुक करके मैं मार्केट में से एग्जिट कर चुका हूँ। अभी दोस्तों 2:45 बजे का टाइम हो रहा है। अभी आप ये स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो कि जो भी मुझे 1,000 रुपये का लॉस हो रहा था, यानी कि 12 बजे के आसपास दोस्तों जो मैंने ट्रेड लिया था, उस वक्त क्या था कि 13,000 रुपये का लॉस हो रहा था। लेकिन लॉस कवर करने के बाद भी 1,000 रुपीज़ का लॉस कवर ना कहीं बाकी रह गया था। तो 2:15 बजे के आसपास दोस्तों जैसे ही मुझे निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिले, मैंने निफ्टी में वापस 15,500 का कॉल बाई किया। तो जो भी दोस्तों आज का लॉस हो रहा था वो कहीं ना कहीं लॉस हम कवर कर चुके हैं। आज मार्केट काफ़ी वोलेटाइल थी, ऊपर नीचे कामकाज मतलब बहुत ही हद तक अब क्या बताए दोस्तों। लेकिन अंत भला तो सब भला दोस्तों, फाइनली हम मार्केट में से एग्जिट कर चुके हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं।